जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद आर्य आज आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आप सबके समक्ष आया हूँ। और इस विषय का संबंध इस साईं की मूर्तियों का हमारे मंदिरों से है। आखिर इस साईं की मूर्ति प्रतिमा हमारे मंदिरों देवालयों में आखिर क्यों, किस आधार पर? जो भी सज्जन व्यक्ति लोकतंत्र के चैंपियन और जो भी भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, मेरा उन सबसे यह प्रश्न है कि आखिर इस साईं की मूर्ति प्रतिमा हमारे मंदिरों में देवालयों में क्यों, किस लिए? जबकि इस साईं की मूर्ति को न तो जैन के मंदिरों में देखा जाता है, न तो बौद्धों के मंदिरों में, न ही मदरसों में, न मस्जिदों में देखा जाता है, और न ही इन साईं की मूर्ति प्रतिमा को चर्चों में देखा जाता है। तो जब इस साईं की मूर्ति प्रतिमा को न तो जैनों के मंदिरों में, न बौद्धों के मंदिरों में, न ही सिखों के गुरुद्वारे में, न ही चर्चों में, न मस्जिदों में, तो हमारे मंदिरों में किस लिए? तब इनके होठ क्यों सिल जाते हैं जब इस साईं की मूर्ति, साईं की प्रतिमा को जब मस्जिदों में रखने की बात आती है, या चर्चों में, गुरुद्वारों में रखने की बात आती है, या बौद्धों के मंदिरों में रखने की बात आती है। तो मेरा इन सभी जो भी लोकतंत्र के चैंपियन हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का सॉन्ग रचते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, इन सभी से आग्रह है कि एक बार ये कृपया इन शांति मजहब वाले, इस्लाम मजहब के मानने वालों से अपने मस्जिदों में रखने की विनती करके देखें। तो क्या ये शांति मजहब, अमन चैन वाले क्या इससे साईं की मूर्ति को अपने मस्जिदों में जगह देंगे? तो जब वो जगह नहीं देंगे तो हम अपने मंदिरों में इनकी मूर्तियां क्यों रखें? जबकि ज्ञात हो कि साईं बाबा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह साफ साफ कहा गया था, उनके वर्डिक्ट में कहा गया था कि साईं एक मुस्लिम संत थे। तो इस मुस्लिम संत की प्रतिमा, मूर्ति हमारे मंदिरों में किस लिए? जब ये इस्लाम मजहब के मानने वाले मुस्लिम हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा को अपने मस्जिदों में जगह नहीं देते, तो हम इस साईं की मूर्ति, साईं की प्रतिमा को अपने मंदिरों, देवालयों में जगह क्यों दें? किस आधार पर हमारे मंदिरों में इन्हें रखा जाए? और यह भी याद हो कि जब भव्य नव श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था, तो इसी साईं शिरडी ट्रस्ट वालों ने इस राम मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दान देने से मना कर दिया था। उन्होंने दान नहीं दिया था। तो जब ये साईं शिरडी ट्रस्ट वाले जिसे अपना दान देते हैं, उनके ही पूज्य स्थलों में, उनके ही इबादत स्थलों में रखने का कार्य करें, हमारे पूज्य स्थलों में नहीं। तो जिन्हें यह दान करते हैं उनके ही इबादत स्थलों में रखने का कार्य करें। और जो साईं सन 1838 से 1850 ईस्वी तक जो झोली फैलाकर किसी के आगे भीख मांगने का काम करता हो, और साथ ही साथ जो रेकी जैसा काम करता हो, रेकी करने वाला आदमी हो, मनुष्य हो, और वो रेकी ऐसा करता था कि कौन सा घर काफ़ी धनाढ़ है,
किस घर में धन संपदा है, कौन से लोग धनी हैं, उनकी ही ये रेकी क्या करते थे। तो ये हमारे आदरणीय पूजनीय कैसे हो गए। तो हमारे मंदिरों में इनका क्या औचित्य है, क्यों हमारे मंदिरों में इनकी मूर्तियां हो। और ज्ञात हो कि सन 1838 से 1850 ईस्वी में जो ये काम करता हो, और इसके जब 12 वर्ष की अवस्था में इसे अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया हो, ठूस दिया था, और 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवस्था तक, यानी 8 वर्षों, इन 8 वर्ष इस साईं का जीवन जो था कारावास में बीता था। इन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और जेल में यह 8 वर्ष रहा था। तो ऐसा सजा याफ्ता व्यक्ति की मूर्ति प्रतिमा हमारे मंदिरों देवालयों में इसे कैसे पवित्र करेगी। तो हमारी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए साईं की मूर्ति, साईं की प्रतिमा हमारे मंदिरों देवालयों में नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने काका साहब दीक्षित, जो कि जन्म से ब्राह्मण थे, उन्हें बकरा लाने को कहा खरीद कर। उन्हें बाहर से बकरा खरीद कर लाने को कहा और इन्हें जबरन बकरे का मांस खिलाने का कुकर्म किया। तो जो व्यक्ति किसी के धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य करने वाला हो, वो पूजनीय आदरणीय कैसे हो सकता है। और उसकी मूर्तियां, प्रतिमाएं हमारे मंदिरों में क्यों, किस आधार पर। और यही नहीं, जो साईं महीनों महीनों तक स्नान नहीं करता था और साथ ही साथ जो संडास के बर्तन में पानी पीने का काम करता था, ऐसा अपवित्र व्यक्ति हमारे मंदिरों देवालयों में आखिर किस लिए, किस आधार पर। और इतना ही नहीं, जिन्हें भी इन्हें ये ऐसे साईं बाबा साईं भाते हों, जिन्हें भी जो महीनों महीनों स्नान न करने वाला व्यक्ति और जो संडास के बर्तन में पानी पीने वाला व्यक्ति अच्छा लगता हो, वो अवश्य इनकी मूर्तियाँ, इनकी प्रतिमाएं अपने घर में स्थापित करें। हमें इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों मठों में इनकी मूर्तियाँ, प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। साईं की प्रतिमा, मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और जबकि हम सभी हिंदू प्रतिदिन स्नान करके साफ स्वच्छ होकर के निर्मल होकर मंदिरों में जाया करते हैं, तो ऐसे पवित्र व्यक्ति की प्रतिमाएं, मूर्तियां हमारे मंदिरों में क्यों, आखिर किस आधार पर। जिस आदमी ने काका साहब दीक्षित जैसे सज्जन व्यक्ति के धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य किया हो, वो आदरणीय नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ ताजुब इस बात का है कि आखिर इस साईं में कौन सी दैवी शक्तियाँ थी जो इन्हें पूजा जा सके। जिसमें कोई दैवी शक्ति न हो और जो व्यक्ति ऐसा अशिष्ट हो, जो व्यक्ति महीनों महीनों नहाता नहीं हो, स्नान नहीं करता हो, और जो संडास के बर्तन में पानी पीने वाला हो, और जो गंगाजल को अपवित्र कहता हो, जो माँ सरस्वती का अपमान करता हो, उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्तियाँ हमारे मंदिरों में किस आधार पर होनी चाहिए। आखिर हमारे मंदिरों, इस साईं की मूर्तियों का हमारे मंदिरों देवालयों में क्या औचित्य है। और सन 1887 ईस्वी में इसे चीलम पीने के कारण इसे दमा की बीमारी हो गई थी। तो चीलम का सेवन करने के कारण इस साईं को दमा की बीमारी हो गई थी। तो जो स्वयं बीमार हो, वो किसी और बीमारी क्या ठीक करेगा। तो जो हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, जो स्वयं बीमार हो, उसकी मूर्तियाँ हमारे मंदिरों देवालयों में आखिर किस आधार पर। जिस साईं ने अपने जीवन में कभी भी हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी के नारे नहीं लगाए हों, और जिसके मुख से कभी ओम का उच्चारण न हुआ हो, और जिसके मुख पर हमेशा ही अल्लाह मालिक है जैसी
बातें उसके मुख से मुखारबिंद होती हो, जिसके मुख से हमेशा ही अल्लाह मालिक है मुखारबिंद होती हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा मूर्तियां हमारे मंदिरों देवालयों में किस आधार पर? तो जिस व्यक्ति ने जिंदगी में न कभी जय श्री राम का नारा लगाया हो, न कभी हर हर महादेव का नारा लगाया हो, जिसने कभी जय माता दी का नारा न लगाया हो, जिसने कभी ओम का उच्चारण न किया हो, उसकी प्रतिमाएं हमारे मंदिरों देवालयों में किसी भी आधार पर नहीं होनी चाहिए। और जो आठों पहर कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता हो, कर्मे जो आठों पहर कुरान शरीफ की कलमे पढ़ने का काम करता हो, ऐसा रोहिला मुसलमान का हमारे मंदिरों देवालयों में इनकी मूर्तियां होने का क्या औचित्य है? अतः इनकी मूर्तियों और इनकी प्रतिमाओं का जहाँ भी जिस मंदिरों में भी इनकी प्रतिमाएं हो, मूर्तियां, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। साईं सच्चरित्र के अध्याय 5 और 6 में वर्णित है कि ये हमेशा एक प्रकार का कफनी पहनते थे, एक प्रकार का कफनी धारण किया करते थे। तो जबकि हमारे शास्त्रों में हमारे किसी भी संतों का आपने देखा नहीं होगा कि हमारे संतों ने कोई कफनी धारण किया हो। और अध्याय 7 में लिखा है कि ये हमेशा इस सुन्नत और खतना कराने के पक्ष में रहते थे। इसके प्रमाण साईं सच्चरित्र अध्याय 7 पेज संख्या 1 पर वर्णित है। और यह साईं बाबा फकीरों के संग मांस और मछली का सेवन भी किया करते थे। और यह साईं बाबा फकीरों के संग मांस और मछली का भी सेवन किया करते थे। इस बात के प्रमाण साईं सच्चरित्र अध्याय 7 पेज संख्या 3 पर वर्णित है। जब मस्जिद में बकरा को बलि चढ़ाने के लिए लाया गया, तब इस साईं बाबा ने काका साहेब दीक्षित से स्वयं ही इसकी कुर्बानी देने की बात की, स्वयं ही इसकी बलि देने की बात की, इसे काटने की बात की। इस बात के प्रमाण साईं सच्चरित्र अध्याय 23 पेज संख्या 6 में वर्णित है। तो जब इतने सारे प्रमाण की वो आठों पहर कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता हो, जो रोहिला मुस्लिम हो, जिससे कोर्ट भी इस बात को मान चुका हो कि यह साईं जो था ये एक मुस्लिम संत था, तो ऐसे व्यक्ति की मूर्तियां हमारे मंदिरों से जल्द हटाए जाना चाहिए। और हम हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होनी चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।